लाइए भाई पैनल को, और पैनल के साथ लेकर आइए पैनल के टॉप कॉल्स का स्टिंग। लेट्स हैव बढ़िया सा पैनल है जो मंडे सुबह सुबह आपकी मदद करने के लिए रेडी। सचिन जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, पिछले हफ्ते में निफ्टी फाइनेंस इस पर्टिकुलर इंडेक्स में काफी शानदार ब्रेकआउट हुआ था। काफी सारे स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस का ही डेटा था एंड वही से मुझे लग रहा है चोला फाइनेंस का जिस तरीके से एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर इंटैक्ट है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन इन द मेकिंग है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ही मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। एक काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप का ही डेटा नजर आया है। 1700 का जो हर्डल है वो मुझे लग रहा है पार हो जाएगा, जिसकी वजह से 1820 तक की एक रैली बन सकती है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वीक। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस चेज करने की सलाह होगी चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1782 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, 1682 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 1740 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1820 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। चोला यहाँ पर होगी बाइंग, तो ये हो गई सचिन जी की पिक। टीवीएस भी लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकला है 3490। आई मीन अच्छा मूव है यहाँ पर। सचिन आप कैसे अप्रोच करेंगे टीवीएस मोटर्स को ऑटो स्पेस में 3470? वीरू जी गुड मॉर्निंग एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट हो सकता है। काफी मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का क्लस्टर है 3450 के आसपास का, वो इसने कॉन्फिडेंटली पार किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रैली बन सकती है 3600 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस बनाने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 3445 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके टीवीएस मोटर्स। और एक और बात सचिन जी गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग श्रेया यहाँ पर इनफैक्ट रिलायंस पे ही लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। डिस्क्लोजर है कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन थोड़ी देर पहले ही दी है। जिस कन्विक्शन से इसने अपने फ्राइडे के हाई को निकाला है, एक काफी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट जोन है 1340 के आसपास का, वो पर्टिकुलर लेवल इसने पार कर दिया है। तो लग रहा है कि इंट्राडे में ही लगभग अराउंड 1372 का एक स्विंग बनना चाहिए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी रिलायंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 1326 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। रिलायंस पर खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई तो डिस्क्लेमर प्लेट भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह के साथ ही ऐसा करें। शानदार मूव्स इस पर्टिकुलर काउंटर में, लेकिन क्लियरली मार्केट का आज का लीडर फिर से एक बार रिलायंस, और करीब 2.5% के गेंस के साथ रिलायंस ट्रेड कर रहा है। और ये सचिन जी ने पिक भी किया था क्विक सिंगल्स में। सचिन जी अब स्टॉप लॉस कुछ रिवाइज करें या अभी वही रहेगा? अनुज जी मुझे लग रहा है रिवाइज इमीडिएटली करना नहीं चाहिए। एक अच्छा ब्रेकआउट अभी अभी हुआ है तो मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा और मटेरियलाइज होना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे तो एक 1350 के आसपास का लेवल है, मुझे लग रहा है वो लेवल छूने के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा रिवाइज किया जा सकता है। काफी ब्राइट चांसेस है कि आज का जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू रहे एंड 1372 के आसपास का एक स्विंग बने। तो स्टॉक में बने रहने की ही सलाह होगी। ओके स्टॉक में बने रहने की ही सलाह होगी, ये इस समय आपके लिए एक व्यू हो गया। सचिन जी आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी चोला फाइनेंस का ट्रेड सेटअप हमने सुबह डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। 1700 लेवल इसने पार किया है, तो 1700 का ही कॉल ऑप्शन चेज करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 34 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 27 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 46 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 66 का। फ्रेश लॉन्ग पोजिशन ऐड करने हैं चोला फाइनेंस के 1700 के कॉल ऑप्शन में। ओके चोला फाइनेंस सचिन जी के पिक हो गया। के बाद जरा एक बार लेके आइएगा प्लीज़ आपकी स्क्रीन पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। सचिन आपकी रीडिंग क्या कहती है 570 पर? हालांकि ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है लास्ट मेरे ख्याल से 6 महीने में। आप टू इंडिया के ऊपर आते हैं, एक दिन सेटल होते हैं, लेकिन अगले दिन कोलैप्स होते हैं। इस बार कुछ डिफरेंट है क्या, क्योंकि ये थर्ड अटेम्प्ट है? वीरू जी मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। इनफैक्ट इसका जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस भी इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास है, 571 के आसपास इनफैक्ट प्लेस्ड है। एंड वहीं पर प्राइस एक्शन पे मुझे लगा एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग होने की देरी है।
उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम चेस किया जा सकता है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर पिछले 7 दिनों से लगातार एक काफी स्ट्रांग तेजी नजर आई है। तो हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे एंड एक कंसोलिडेशन मोड में रहे। बट डेफिनेटली अगर यहाँ पर डिक्लाइंस अगर मिलते भी है तो लगभग अराउंड 545 550 तक मुझे लग रहा है एक अच्छा खरीदारी करने का मौका बन सकता है। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस की ही रहेगी, बट इमीडिएट बेसिस पे एटलीस्ट फॉर द डे यहाँ पर मुझे लग रहा है एक रेजिस्टेंस काफी एविडेंट है। तो यहाँ पर मोमेंटम इमीडिएटली चेज नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। हो गई सचिन जी आपका एफएनओ सुपरस्टार। श्रेया, यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ी सी बेटर होते हुए नजर आई थी पिछले हफ्ते में भी। यहाँ पर भी लग रहा है कि आज जिस तरीके से बैंक्स थोड़े से बैकफुट पे है, लग रहा है कि आईटी यहाँ से थोड़ी सी लीडरशिप लेगा। तो यहाँ पर मिड कैप आईटी में से ओएफएसएस ने एक काफी शानदार प्राइस परफॉर्मेंस दी थी फ्राइडे के सेशन में। उसी का फॉलो थ्रू एक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पर बिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर ओएफएसएस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगभग अराउंड 9680 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 9900 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली बिल्टअप हो रही है 10,200 के लिए। मैं जो पल्स में आपको सुबह सुबह बात बता रहा था कि पूरा आईटी अपने साथ बड़ा शॉर्ट लेके गया है। आप जरा ओपन इंटरेस्ट देखिए नीचे इस स्टॉक पे जो कि सचिन जी ने पकड़ा है, शॉर्ट कवरिंग 4 लाख शेयर घटे हैं मात्र, अगर आप देखें तो इस आधे घंटे के कारोबार में बड़ी शॉर्ट कवरिंग आईटी में। एक बार डिलीवरी रखिएगा वापस जरा, जो हमारा आज का इक्का था सुबह का स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट। ये देखिए स्टॉक अब ये डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। आप पॉसिबली आखिरी चार्ट चेक सचिन जी एक बार जरा डिलीवरी का चार्ट देखिए, कोई व्यू स्टॉक पर। अनुज जी, प्राइस एक्शन तो काफी कॉन्फिडेंट है, बट मुझे लग रहा है इमीडिएटली अगर 480 का लेवल पार हो जाता है इसी पर्टिकुलर हफ्ते में, उसके बाद मुझे लग रहा है एक शानदार रैली बन सकती है। फिलहाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस लेवल के आसपास कॉशियस रहने की सलाह होगी। 475 से लेके 477 आई थिंक ये एक जोन है जो थोड़ा सा एक हर्डल बन सकता है ड्यूरिंग द डे। तो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली उसे एक टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड करे। 469 यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है, अगर ये निकल जाता है तो ही पोजीशन अपनी निगेट करे। एल्स 475 477 के इंट्राडे टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह होगी। ओके, चलिए इस शो को अब समेटने का समय आ गया है और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे राजेश सातपुते जी और मानस जी। बाकी अभिजीत जी, चंदन जी, गावत सर, आशीष बहेती जी, रचना जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया आप भी एक ब्रेक लीजिए, विरूर में लौट रहे हैं 10 कदम तक।